नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज है 31 दिसंबर, ठीक है, लास्ट दिन है साल का। और तो मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 31 दिसंबर के करंट अफेयर। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लें। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और दोस्तों यूनिसेफ डे यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 की मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और इस पीडीएफ में दोस्तों आपको 3,500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एमपी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और जो 350 क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर जो अभी तक हम लास्ट में करते हैं क्वेश्चन, तो वो उसकी पूरी डिटेल में मिलेंगे दोस्तों। इसका प्राइस है मात्र 199 रुपए। और देखिए दोस्तों, कल मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना था, उन्होंने 200 रुपए की पीडीएफ ली थी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। दोस्तों उसमें मात्र 350 क्वेश्चन थे और उसमें भी उन्होंने क्या किया था, मिक्स कर दिए थे, नेशनल करंट अफेयर और एमपी करंट अफेयर मिक्स दे दिए थे। तो आई होप कि आप फ्रॉड से बचो, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों आपको 12 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, अलग अलग मंथ की पीडीएफ मिलेंगी। और एक पीडीएफ में दोस्तों कम से कम आपको 150 से 200 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर कोई ऑफ नहीं रखा है, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, 500 रुपए उसका प्राइस रखते हैं, 50% ऑफ 249 रुपए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर ओनली 199 रुपीज पे करना है और आपको 12 पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको दोस्तों यही स्लाइड की पीडीएफ मिलेंगी, हम जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं वही स्लाइड मिलेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग के लिए अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किस जिले में किया है दोस्तों? तो ये किया है डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, पीतमपुर में किया है। और देखिए मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। और ओरछा जो है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए पीतमपुर की बात करें दोस्तों हम, तो पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और यह मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियों के प्लांट्स है और ये भारत का डेट्रॉइट भी कहलाता है। और मध्य प्रदेश का पहला डायपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी पीतमपुर में है। और दोस्तों भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर बना है? तो ये भी पीतमपुर में बना है। दोस्तों मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन का वर्क क्या होता है? देखिए ये जो रोड होती है उनकी जल्दी से सफाई कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है बिरसिंहपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों ये एमपी जेल प्रहरी अक्टूबर 2018 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? दोस्तों बिरसिंहपुर में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत गृह है। इसमें पहले यूनिट की स्थापना 1993 में की गई थी, दूसरी यूनिट की स्थापना 1994 में की गई थी और तीसरी यूनिट की जो स्थापना है वो 1999 में की गई थी, चौथी यूनिट की भी स्थापना 1999 में की गई थी और पांचवी यूनिट की स्थापना 2007 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर लगभग कितनी मेगावाट कैपेसिटी की बिजली का उत्पादन होता है? तो ये लगभग 1350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। जनवरी को विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय स्वरोजगार मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। किसकी जयंती पर? विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर। हमारा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा
नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। और कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? तो ये 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गोली में किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है पंकज आडवाणी। राष्ट्रीय स्नूकर एवं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और दोस्तों भोपाल में ही पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैंपियनशिप हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। तो पंकज आडवाणी को अभी तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2003 में, पद्म भूषण से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था। एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तो ये तीनों अवार्ड मिले हैं। तो वो कौन से खिलाड़ी है दोस्तों? तो वो है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस महाविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नेक में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है दोस्तों? तो ये किया है माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। माधव विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1892 में हुई थी। ठीक है, तो इसको मिला है दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नेक में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी, और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्वालियर में है। बात करें महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। और बात करें दोस्तों नेक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, ये दोस्तों एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन, मान्यता का कार्य करती है। और इसकी स्थापना दोस्तों सन 1994 में की गई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो ये है प्रोफेसर S.C. शर्मा। तो देखिए दोस्तों उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है। महाविद्यालय ने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में से सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। महाविद्यालय ने 3.48 अंक के साथ A+ ग्रेड अर्जित किया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 55, द्वितीय चरण में 75 तथा तृतीय चरण में 80 शासकीय महाविद्यालय को नैक ग्रेड दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और लगभग 85% शासकीय महाविद्यालय को वर्ष 2023 तक नैक ग्रेड मिल सकेगी। और हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 107 शासकीय महाविद्यालयों को अभी तक नेट ग्रेड प्राप्त है। देखिए दोस्तों 2019 का जो GSET ऑफिशियल पेपर हुआ था फर्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था नेक्स्ट से, भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद का उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? गुणवत्ता आश्वासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता संस्थान यानी नेक उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या अनेक अन्य मान्यता प्राप्त स्थानों के मूल्यांकन और मान्यता का संचालन करता है ताकि संस्था की गुणवत्ता स्थिति की समझ प्राप्त हो सके। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है महू, इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, महू में। ये महू का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और ये महू में है दोस्तों। और पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये महू छावनी स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की गई है। इस लैब की स्थापना में भारतीय सेना की मदद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने की है। और इसके साथ ही इस संस्थान में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जाएंगे दोस्तों। और पिछले दिनों दोस्तों हमारे सेना के जो प्रमुख है जनरल MM नरवरे, ठीक है, CDS है, तो इन्होंने महू में इस लैब का दौरा भी किया और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली थी। और सैन्य संचार की उत्कृष्ट तकनीकों का प्रशिक्षण केंद्र माने जाने वाले MCTI संस्थान में इस केंद्र को स्थापित करना सेना का महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशन में सेना की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारतीय सेना के प्रौद्योगिकी संस्थानों को AI, क्वांटम और साइबर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम सेना के लिए भविष्य में बेहतर साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा,
भोपाल का पहला नीम पार्क किस संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा मानव संग्रहालय में, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों भोपाल का पहला नीम पार्क। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, ठीक है। जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी भोपाल में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि जनजाति संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दोस्तों आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरी महल ग्वालियर में है, ठीक है। कौन सा? केंद्रीय संग्रहालय। तो देखिए दोस्तों, मानव संग्रहालय में अब शहर का पहला नीम पार्क डेवलप किया जा रहा है। और अरिष्ट वन नाम के इस पार्क में 350 नीम के पेड़ लगाए गए हैं, जहां बैठकर लोग फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल कर सकेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को भी फील कर सकेंगे। और संग्रहालय के डायरेक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया है कि नीम के पेड़ों के बीच 1 से 2 घंटे का समय बिताने से शरीर के बैक्टीरिया और वायरस भी खत्म होते हैं। और लोगों के बैठने के लिए यहाँ सिटिंग एरिया और मीटिंग स्पेस भी तैयार किया जा रहा है, जहां फॉर्मल मीटिंग्स की जा सकेगी। और दोस्तों संग्रहालय कई राज्यों के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े पौधे को सहेजने का काम किया जा रहा है। और इनमें खासतौर पर महाराष्ट्र का देवारई, तमिलनाडु का कोविलकोडू, केरल के गाबू और राजस्थान का उरान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की आर्किटेक्ट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा को हाल ही में बेंगलुरु में, बेंगलुरु कहां पर है दोस्तों? तो ये कर्नाटक की कैपिटल है। तो बेंगलुरु में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? भोपाल की है, ठीक है। और यह है दोस्तों आर्किटेक्ट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा। तो इनको अभी बेंगलोर में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भोपाल में आर्किटेक्ट की प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा को हाल ही में बेंगलोर में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेस एंड रिसर्च एसोसिएशन तमिलनाडु की ओर से वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में डॉक्टर शीतल के कामों के आधार पर दिया गया है। तो डॉक्टर शीतल पानी की कमी, शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरों आदि जैसी हालिया चुनौतियों पर काम कर रही है और हर संभव तरीके से शहरों की बेहतरी में योगदान दे रही है। कल का क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस, के जादूगर भी कहा जाता था मेजर ध्यानचंद जी को। और आज का जो सबसे अच्छा आंसर क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? अभिषेक भटनागर ने बहुत अच्छा आंसर किया गया इनके द्वारा। तो देखिए बताया गया है मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। और ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है दोस्तों? विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और देखिए अभी एमपीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, हमारे मध्य प्रदेश में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किसे मिलता है? कोच को मिलता है। और देश की बात करें तो देश में कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जो हॉकी के खिलाड़ी है विवेक सागर, इनको अभी हाल में कौन सा पुरस्कार मिला है? विक्रम पुरस्कार भी मिला है और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? विवेक सागर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए दोस्तों अभी तक हमने 126 क्विज दे चुके हैं। तो देखिए जिसने भी अभी तक एक भी क्विज नहीं दिया है वो सारे 126 क्विज दे सकता है, और इसके पहले भी बहुत से क्विज किए हैं तो वो भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। और कल जो क्विज हुआ था 126वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो शुभम की आई है, सेकंड रैंक प्रिया की आई है और जो थर्ड रैंक है वो एसके यादव की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले साल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।